बिहार में सियासी उलटफेर के बाद अब महागठबंधन की सरकार बनी है। बिहार में इस समय बीजेपी विपक्ष की भूमिका में है। बीजेपी विपक्ष की भूमिका बखूबी निभा रही है। जदयू से नाता टूटने के बाद भाजपा लगातार नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश कर रही है। कभी महागठबंधन के मंत्रियों को दागी बता रही है तो कभी बिहार में जंगल राज पार्ट 2 का आगमन बता रही है। बीजेपी नई सरकार को घेरने की लगातार कोशिश कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और भाजपा के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। गिरिराज सिंह ने नीतीश सरकार से बिहार के मदरसों का सर्वे कराने की मांग कर दी है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का, बात यूपी की हो या दिल्ली की, बीजेपी कहीं भी हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने से नहीं चूकती। सफलता मिले या ना मिले, लेकिन भाजपा इन मुद्दों के जरिए वोट बैंक का एक बड़ा हिस्सा अपने पक्ष में करना चाहती है। आपको बता दें कि भाजपा ये कार्ड बिहार में भी खेल चुकी है। हालांकि कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन भाजपा एक बार फिर हिंदू मुस्लिम कार्ड को बिहार की राजनीति में उछालने की पुरजोर कोशिश कर रही है। बिहार में पिछले कई वर्षों से शांत बैठी भाजपा एक बार फिर सक्रिय मोड में दिखाई दे रही है। दरअसल बिहार में सत्ता से बाहर होने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है। वो बिहार सरकार के खिलाफ गंभीर मुद्दों की तलाश कर रही है। इस बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है। गिरिराज सिंह ने अपने बयान में कहा है कि बिहार के मदरसों का भी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर सर्वे होना चाहिए। खासकर राज्य के सीमांचल इलाकों में इसकी ज़्यादा ज़रूरत है। मदरसों में कौन लोग रह रहे हैं और क्या कर रहे हैं, इसकी समीक्षा होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में बिहार में मदरसों की संख्या लगातार बढ़ रही है। गिरिराज सिंह ने शिक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा किया है और कहा है कि यहाँ अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है। इसके साथ ही उन्होंने रोहिंग्या और PFI पर भी निशाना साधा है। कहा है कि राज्य में रोहिंग्या और PFI के सदस्यों की पहचान करके उन्हें वापस भेजने की जरूरत है। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी की नज़र सीमांचल पर है। देश के गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आने वाले हैं। खास बात तो ये है कि अमित शाह का ये दौरा सीमांचल में ही होने वाला है। गृह मंत्री के सीमांचल दौरे के कई मायने निकाले जा रहे हैं। जदयू से गठबंधन टूटने के बाद अमित शाह का बिहार में यह पहला दौरा होगा। मुस्लिम बहुल सीमांचल में अमित शाह की यात्रा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। इन इलाकों में मुस्लिम मतदाता चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि जदयू को अमित शाह का सीमांचल जाना पसंद नहीं आ रहा। जदयू ने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि शाह सीमांचल के जिन इलाकों में जाएंगे वहां मुसलमानों की एक बड़ी आबादी है। उन्होंने जानबूझकर ऐसी जगह को चुना है जिससे वे धर्म के नाम पर मतदाताओं को गोलबंद कर सके, और वो ऐसा करने में माहिर भी हैं। हालांकि अब देखना ये होगा कि सीमांचल में अमित शाह के दौरे से कितना प्रभाव पड़ता है। क्या बीजेपी अपनी रणनीति में सफल हो पाएगी?